तुम जीतो या हारो। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान गिरामी। आज हमने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पे गुफ्तगू करनी है और मुख्तसर गुफ्तगू में 6 पॉइंट्स पे फोकस करना है। पहला पॉइंट भारत की शानदार जीत और उसकी वजूहात। दूसरा पॉइंट पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त और उसकी वजूहात। तीसरा पॉइंट 90 और 2000 की दिहाई की पाकिस्तानी टीम और आज की टीम के दरमियान कंपैरिजन। नंबर 4 पाकिस्तान और इंडिया में से किसने कितने टूर्नामेंट जीते हैं। पीसीबी की नालायकी, नाअहली और नाकाम डिप्लोमेसी। और लास्ट जो पॉइंट है कि मुस्तकबिल के लिए क्या इस्लाहात और इक़दामात होने चाहिए कि ये टीम बेहतर हो जाए। तो फर्दन फर्दन इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भारत की शानदार जीत कैसे हुई। तो इसके पीछे कुछ अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भारत की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों पर मुश्तमिल है और 7-8 तक इनकी बैटिंग है, 7-8 नंबर तक। और ये वो बैट्समैन हैं जो कि मैच विनर्स हैं और इनमें से एक दो भी चल जाए तो वो मैच का पांसा पलट देते हैं। और यही बैट्समैन मुख्तलिफ कंडीशंस में और बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट भारत की बेहतरीन बॉलिंग है और उसमें खास तौर पे जो स्पिनर्स उन्होंने ऐड किए थे। तमाम कंट्रीज ने सिवाय पाकिस्तान के 2-3-4 स्पिनर्स ऐड किए थे और ये जो पिचेस थी सारे स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी थी, तो उस वजह से भी वो मैच विनर्स रहे और स्पिनर्स ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। इसके अलावा भारतीय टीम ने तमाम मैचेस में फिटनेस और फील्डिंग का जबरदस्त मुजाहरा किया। जैसा कि कहते हैं कि कैचेस विन द मैचेस, उन्होंने जबरदस्त किस्म के कैचेस थामे और जबरदस्त किस्म की फील्डिंग की और फिटनेस का मुजाहरा किया, जो चीजें चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। यकीनन किसी भी गेम के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बहुत अहम होती है और उनके हर एक खिलाड़ी में प्लानिंग और स्ट्रेटेजी नजर आई और वो फुल प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरते रहे और तमाम मैचेस उन्होंने इसी तरह से ही जीते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की नाकामी की वजूहात पे। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई भी आला पाए का बैट्समैन नहीं है। अगर एक दो बैट्समैन हैं भी सही सो कॉल्ड, तो वो सिर्फ अपनी इनिंग्स को लंबा करने के लिए हैं। मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं हैं जो कि हमारे 90 और 2000 की दिहाई में जो बैट्समैन थे। इनका मुवाजना हम उन बैट्समैन से कर ही नहीं सकते जो 90 और 2000 की दिहाई में हमारे बैट्समैन थे। मैचेस में हमारे बैट्समैन की शॉट्स देख के पता चलता था कि उनकी शॉट सिलेक्शन जो है वो सही नहीं है, मेरिट पे नहीं है और उन्होंने इसकी सही प्रैक्टिस नहीं की थी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दबाव में बिखर जाना। पाकिस्तानी टीम हमेशा से दबाव का शिकार रही है। जब भी स्कोर चेज करना हो, बहुत बड़ा स्कोर चेज करना हो या जब भी विकेटें जल्दी गिर जाएं तो वो बहुत दबाव का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद विकेटें गिरती ही चली जाती हैं। इसी तरह बॉलिंग में अगर छक्के पड़ना शुरू हो जाएं तो फिर वो लाइन और लेंथ ही भूल जाते हैं। जबकि दूसरी टीमें जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इवन के इंडिया है, इंग्लैंड है, इनकी जो टीम्स हैं वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करती हैं और बड़े ही जो है वो पेशेंस के साथ खेलती हैं, चाहे मैच की पोजीशन कोई भी हो। तो बहरहाल जब आप स्ट्रेस में खेलेंगे तो आप सही परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में एक साइकोलॉजिस्ट बाकायदा होना चाहिए जो कि पाकिस्तानी टीम का जो स्ट्रेस का इशू है उसको दूर करे। किसी भी टीम में अगर 5-6 बैट्समैन हैं तो उसमें एक दो जो है वो विनिंग प्लेयर्स होते हैं, वो उस मैच को जितवा जाते हैं। अगर 6 में से 4 नहीं चले तो कोई 2 चल जाते हैं। हमेशा से हमने यही देखा है, मुख्तलिफ टीमों को भी और पाकिस्तान की जो पुरानी टीमें थी उनमें भी यही देखा है। मौजूदा जो पाकिस्तानी टीम है उसमें कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कि विनिंग प्लेयर हो। वो अपनी इनिंग्स तो लंबी कर जाएगा लेकिन मैच विनिंग प्लेयर वो नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं समझता हूं कि 2-3 बल्लेबाज ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए पाकिस्तानी टीम में जो कि इंजमाम उल हक की तरह हो, जो कि मोहम्मद यूसुफ की तरह हो, जो कि सईद अनवर की तरह हो। इसके बाद जो नाकामी की अगली वजह है वो है नाकिस तरीन बॉलिंग। हमारे पास 2-3 बॉलर्स अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स, लेकिन वो भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब हो जाते हैं और अगर शुरू में विकेट ना ले पाए तो फिर ले ही नहीं पाते। उसके अलावा बाकी तमाम टीम्स ने अपने साथ स्पिनर्स रखे जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही स्पिनर रखा जो प्रोफेशनल था। उसके अलावा एक दो जो अहम स्पिनर्स थे उनको नहीं खिलाया गया। क्यों नहीं खिलाया गया ये तो वही बेहतर जानती है, पीसीबी बेहतर जानती है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा जुल्म था कि इस तरह की पिचेस के लिए जो स्पिनर्स हैं उनकी जरूरत थी और उन्होंने उसको नहीं खिलाया, तो ये एक नाकिस तरीन जो है वो प्लानिंग थी। नाकामी की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वजह है वो है पावर प्ले में विकेट ना हासिल कर सकना। शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छा बॉलर है जो कि पावर प्ले में विकेट ले लेता है, लेकिन इस दफा वो भी सही परफॉर्म नहीं कर पाया और बाकी बॉलर्स भी 10-15 ओवर्स में सही तरीके से विकेट नहीं हासिल कर पाए। और अगर आप फील्ड को क्लोज करके विकेट्स नहीं ले पाते, आप अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते और विकेट्स नहीं गिरा पाते, तो जाहिर है फिर जो स्कोर है वो बहुत लंबा हो जाता है और वो आपको परेशान करता है। और जाहिर है जब आप पावर प्ले में विकेट्स नहीं ले पाते तो फिर आपकी लाइन और लेंथ ही खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉल है वो सीधी ही नहीं जाती। कभी आप शॉर्ट पिच दे देंगे, कभी फुल पिच दे देंगे, कभी आप जो है वो फुल टॉस दे देंगे, जिसकी वजह से बल्लेबाज का आप आसानी से निशाना बनते रहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे पहले ही बात हो चुकी है वो है फील्डिंग और कैचेस। पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत ही नाकिस है और कैचेस भी छोड़े गए हैं जिसकी वजह से
यकीनी तौर पे मैच हारने का सबब बने हैं। इसके लिए एक जबरदस्त किस्म के फील्डिंग कोच की जरूरत है, जो कि इनकी फील्डिंग बेहतरीन करे, इनको डिसिप्लिन करे और इनको कैचेस पे जो गिरफ्त है वो सिखाए। अगर मैं नाकामियों को सम अप करूं तो हमारे पास कोई आला पाए का बैट्समैन नहीं है, कोई मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, ना बॉलर ना बैट्समैन, उसके अलावा स्पिनर स्क्वाड नहीं किया गया, उसके अलावा डिसिप्लिन देखने को नहीं मिला। उसके अलावा सिलेक्शन में गलत फैसले किए गए, कुछ बॉलर्स और बैट्समैन बाहर रहे और कुछ सिफारशी कल्चर के तहत जो है वो बैट्समैन और बॉलर वो टीम का हिस्सा रहे, जो कि मैच हारने का सबब बने। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि 90 की दिहाई और 2000 सन में जब हम छोटे थे, 97, 98, 99, 2000, 2003 तक, जब हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा, उस वक्त पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होती थी। क्यों? पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे। इंजमाम उल हक, माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, दुनिया का फेवरेट है, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था और जब चाहता था वो मैच विन करवाता था और लंबी इनिंग्स खेलता था। सईद अनवर, ही वाज अ रिस्टी प्लेयर, बड़ी जबरदस्त किस्म की कलाई के साथ, जबरदस्त किस्म का ओपनर, दुनिया का बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर था। आमिर सुहेल बहुत अच्छा खेलते थे। मोहम्मद यूसुफ, व्हाट अ टेक्निक ही हैड, उसके पास जो टेक्निक थी और जो टेक्निकल तरीके से वो बैटिंग करता था, बहुत जबरदस्त। इसके अलावा यूनिस खान बड़े ही पैट्रियट किस्म के प्लेयर रहे और बड़ी सख्त मेहनत के साथ खेलते रहे। और बॉलर्स में अगर हम देखें, वसीम अकरम, दुनिया के अगर आप वर्ल्ड 11 चुने तो सबसे पहले वसीम अकरम का नाम आता है बॉलर्स में से। फिर वका यूनुस, रिवर्स स्विंग के मास्टर। इसके अलावा आप शोएब अख्तर को देखें, स्पीड में, पेस में बहुत जबरदस्त किस्म के बॉलर रहे। अब्दुल रज़ाक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर रहे। आप सकलैन मुश्ताक जो कि दूसरा बॉल के बानी थे और किसी भी तरफ वो स्विंग कर सकते थे। इसके अलावा मुश्ताक अहमद बहुत अच्छे प्लेयर रहे और 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया। इसके अलावा हमारे बचपन में सलीम मलिक बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, इजाज अहमद भी अच्छा प्ले करते थे। तो ये वो प्लेयर थे जिनमें से एक तो भी मैच में चल जाते थे तो पाकिस्तान मैच जीत जाता था। और पाकिस्तान की जो मैच जीतने की शरह थी वो बहुत बेहतरीन थी और इंडिया के खिलाफ तो बहुत जबरदस्त थी। और आज भी टोटल मैचेस अगर देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में ज्यादा जीते हैं। और ये जो विन्स हैं ये उस दौर की विन्स हैं, बाद में हमने मैक्सिमम हारे हैं। और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में तो हम अक्सर इंडिया से हार जाते हैं और वर्ल्ड कप जो है उसमें तो हमने कोई मैच नहीं जीता। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में एक मैच जीता हुआ है, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, उसमें हमने इंडिया से कभी भी कोई मैच नहीं जीता। तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि भारत ने कितने आईसीसी इवेंट्स जीते हैं और पाकिस्तान ने कितने आईसीसी इवेंट्स जीते हैं, तो ये मुख्तसरन बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इंडिया ने 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स का। इसके बाद 2011 में दूसरा वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स का। इसके बाद 2007 में पाकिस्तान को हराया था T20 वर्ल्ड कप जो पहला था। और इसके बाद 2002 में श्रीलंका के साथ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी शेयर की थी। इसके अलावा इंडिया 50 ओवर्स वाला एशिया कप 7 दफा जीत चुका है और 2016 में एशिया कप T20 फॉर्मेट में बांग्लादेश से फाइनल जीता था और 2021 और 23 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के में रनर अप के तौर पर रहा है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने कौन से बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। तो इसमें 1992 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, जो कि इमरान खान की लीडरशिप में इन्होंने जीता था इंग्लैंड को हरा के। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2009 जीता था श्रीलंका को हरा के। 2007 में भी T20 वर्ल्ड कप हम फाइनल में हारे थे। 2009 में बहरहाल हमने वर्ल्ड कप जीता T20 का। इसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में हमने भारत को हरा के जीती थी। एशिया कप 50 ओवर्स का हमने 2 दफा जीता है, सन 2000 में और 2012 में मुख्तलिफ टीमों से। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पीसीबी की नाअहली और नाकाम डिप्लोमेसी है। देखिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था और सारे मैचेस पाकिस्तान में होना थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आया। हालांकि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में गए थे, आप मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स खेलने के लिए इंडिया में गए हैं, जबकि वो आपके पास नहीं आते क्योंकि वो स्ट्रांग है। वो 1.5 अरब लोगों का मुल्क है और बिग थ्री में, क्रिकेट में बिग थ्री में शामिल है और वो जब चाहे जैसा फैसला चाहे वो कर सकता है। वो आपसे बहुत ताकतवर है। लेकिन आप डिप्लोमेसी के जरिए, दोस्ती के जरिए, दोस्ती का हाथ बढ़ा के उन्हें मनवा सकते थे, लेकिन आप नहीं मनवा सके। ये पीसीबी की नाकामी है। तो अगर वो नहीं आते तो फिर आप भी ना जाएं, कम से कम इतना कैरेक्टर तो शो करें। कुछ नहीं होने वाला है साहब, भारत के अलावा बाकी टीम्स हैं उनके साथ खेलें और आप जो छोटी टीमें हैं उनके साथ मोनोपोली बनाएं। तो बहरहाल पीसीबी की ये नाअहली है कि वो डिप्लोमेटिकली फेल रही। पीसीबी की नाकाम डिप्लोमेसी के अलावा जो दूसरी खतरनाक चीज है वो है नाकिस सिलेक्शन, नाकिस पॉलिसी। इस वक्त जितनी भी सिलेक्शंस हो रही हैं वो मेरिट के खिलाफ हो रही हैं, सिफारिश पे हो रही हैं, सियासी दबाव पे हो रही हैं और बहुत सारे जो कॉम्पिटेंट लोग हैं और जो टैलेंटेड नौजवान हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। टैलेंट जाय हो रहा है और फिटनेस का फुकदान है। आप भारत में देखें कि वो आईपीएल के जरिए से नौजवान लोगों को लेके आता है और वहां से फिर नौजवान लोगों को जो है वो छांटी करके
इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल करता है, जबकि पाकिस्तान में जो पीएसएल खेलते हैं वो पुराने ही बुजुर्ग खेलते हैं और उन्हीं में से 2-4 जो जवान नज़र आते हैं वो भी बेचारे गरीब होते हैं। हम उनको भी सिलेक्ट करके ऊपर नहीं ला सकते। चूँकि टोटल सिफ़ारशी कल्चर है जो चल रहा है इस वक़्त, जो कि खतरनाक चीज़ है और यही नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। तो आखिरी पॉइंट है कि मुस्तकबिल के लिए क्या इस्लाहात आप करेंगे और इक़दामात क्या करेंगे? तो उसमें सबसे अहम चीज़ है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट पे ज़ोर देना होगा और वहाँ से जो नौजवान हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको पिक करना होगा। इसके अलावा आजकल की जो गेम है वो टी20 बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनकी अप्रोच को चेंज करना होगा, उनको अग्रेसिव खेलना होगा, उनका स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा। उसके लिए एक बेहतरीन बैटिंग कोच की ज़रूरत है, जो इनको मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक जो है वो बैटिंग करना सिखाए, इनको बताए कि स्ट्राइक रेट 130 140 होगा तो ही आप कुछ बेहतर स्कोर कर सकेंगे, अदरवाइज आप हमेशा नाकाम रहेंगे। हमारे जो इस वक्त नाम नेहाद बल्लेबाज हैं वो 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन के 90s में भी अच्छी क्रिकेट खेल लेते थे। इंजमाम उल हक 10-12 की पर ओवर एवरेज से खेल लेते थे और आज ये है कि अपनी इनिंग्स को लंबा करते रहते हैं और खेल नहीं पाते। और आखिरी अहम बात, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करप्शन, नाअहली, अकरबा परवरी और जो सियासत है इसका खात्मा हो। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतरी हो और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।